सर्दी में इस तरह खड़ी थी और जिस तरह मोहब्बत से आपने इस्तकबाल किया, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज एक बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा हुआ मुझे वापसी पे आते हुए। हमारे मुज़म्मिल भाई ने बताया कि यहाँ एक कब्र है और उस कब्र पर हमने जाना है। वो कब्र एक ऐसे शख्स की है जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था, कोई उसके पास सरकारी ओहदा नहीं था, वो बहुत मालदार भी नहीं था, और वो यहाँ बकरियाँ, भेड़े और भैंसें वगैरह चराया करता था। और उन्होंने मुझे बताया कि जब लोगों ने बात करनी होती थी तो उन्हें ये कहते थे कि आप ज़रा एक तरफ हो जाएं, हमने ज़रा कोई ज़रूरी बात करनी है। यानी वो इतने मामूली सी हैसियत के आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस मामूली दुनियावी हैसियत के बावजूद इतना बड़ा काम किया कि बिल्कुल आपके स्कूल के करीब ही उनका मज़ार है और वहाँ लोग अकीदत से पूरी दुनिया से आके उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। उनका नाम है मियाँ मोहम्मद बख्श साहब। आपको मालूम है ना ये बात। और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने अपनी इल्म, अपनी हिकमत, अपनी दानिश और अपनी दरवेशी को शायरी की शक्ल में सैफुल मुलूक किताब में दर्ज किया और पूरी दुनिया में लोगों ने उनको पढ़ा, उनको गाया और उनसे अपनी ज़िंदगी में हिकमत हासिल की। मैं ये बात आपको अभी मजलिस हम वहीं फातिहा पढ़ के आए हैं, मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम में से जो शख्स भी इस दुनिया में आंख खोलता है उसमें इस बात का पोटेंशियल मौजूद है कि वो कोई ऐसा काम करे जिससे पूरी दुनिया को फ़ायदा हो। लेकिन बदकिस्मती से हम छोटे छोटे टारगेट्स के ऊपर ही रुक जाते हैं। मसलन हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं बेटा तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम वकील बनोगे, तुम बिजनेसमैन बनोगे। ये हम उसको बताते हैं। ये सब कुछ बनने में कोई गलती नहीं है, बनना चाहिए, लेकिन हम इससे बहुत बड़े काम के लिए दुनिया में पैदा किए गए। हमारे और जानवरों की जिंदगी में बुनियादी फर्क ही ये है कि जितने जानवर हैं वो जो बन सकेंगे उसका हमें पहले दिन से पता है। वो जो भी बन सकेंगे वो हमें पहले दिन से पता है। एक बकरी क्या बनेगी वो हमें पहले दिन से पता है। एक घोड़ा क्या बनेगा वो हमें पहले दिन से पता है। इसीलिए जो बकरियां, जो घोड़े आज से 10,000 साल पहले इस दुनिया में थे, आज के घोड़े भी बिल्कुल वैसे ही हैं, आज की बकरियां भी वैसे ही हैं। बकरियों का तो कोई रीड स्कूल नहीं है, वो तो ऑल पाकिस्तान घोड़ा एसोसिएशन तो कोई भी नहीं है, बकरियों ने तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। आखिर इंसान क्यों तरक्की करके यहाँ पहुँच गया कि वो हवा में उड़ सकता है, वो समुद्र की गहराइयों में जा सकता है और वो ऐसे ऐसे हालात इजाद करता है कि यहाँ बैठे हुए अमेरिका में पैगाम पहुँचा सकता है, चांद पर पैगाम पहुँचा सकता है। इसलिए कि इंसानों में से कुछ लोगों ने बड़े काम किए, उन्होंने ऐसे काम किए जो अपने अपने बीवी बच्चों के रोजगार से ज़्यादा बड़े काम किए। मैं ये बच्ची जो सामने प्यारी सी खड़ी हुई है और वो जो छोटी सी बच्ची ऊपर बैठी है और वो बच्चे जो अभी दुनिया में आए भी नहीं हैं, ये सब के सब आप सब लोग, हम सब लोग, हमारे अंदर ये इस बात का पोटेंशियल मौजूद है कि दुनिया में किसी ने भी जो काम किया है हम वो काम कर सकते हैं। मैं बेटा इस मुख्तसर वक्त में आपको सिर्फ ये बात बताने आया हूँ कि अपने जहन से ये बात निकाल देना कि आप सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर बनने और 1100 में से 1100 नंबर लेने और फर्स्ट आने और पोजीशन लेने के लिए इस दुनिया में आए हो। आप बहुत बड़े काम करने के लिए इस दुनिया में आए हो और आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो नोबेल प्राइज हासिल कर सकते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग मौजूद होंगे जो साइंस की कोई इजाद कर सकते हैं, वो कोई नए बिजनेस का एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट कर सकते हैं, वो कोई मेडिसिन के अंदर नया कोई इनकलाब कर सकते हैं, वो बहुत बड़े आलिम बनकर तहकीक का कोई काम कर सकते हैं और बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम कर सकते हैं। ये बात मैं आपको बताने आया हूँ, आपको भी और आपकी जो बहुत ही यानी ऑनरेबल और एबल टीचर्स हैं उनको भी, कि हमने अपनी आने वाली नस्ल को सिर्फ महदूद इम्कानात के लिए तैयार नहीं करना, बल्कि पूरी दुनिया, बल्कि पूरी कायनात की रहनुमाई के लिए तैयार करना है। और ये बात सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये बात 100% मुमकिन है। और अगर हम अपनी नीयत को ठीक रखें, हार्ड वर्क करें और प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। और आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बातें जो मैंने आपसे की हैं,
یہ باتیں ایکچولی ساری دنیا کے سارے بچوں کے لیے درست ہیں، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک شرف دیا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے، جہاں باقی تمام لوگوں کے ذمے یہ ہے کہ انہوں نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ان کے لیے ایجادات کرنی ہے، ان کے لیے ایسی چیزیں پیدا کرنی ہے اور بنانی ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہمارے ذمے یہ بھی ہے کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ کے نبی کا پیغام بھی پہنچانا ہے، اور پوری دنیا کی ہم نے صرف فکر دنیا کے معاملات کی نہیں کرنی، ہم نے ان کے آخرت کے معاملات کی بھی فکر کرنی ہے۔ ایک شخص جو الاسکا میں پیدا ہوا ہے وہ جنت میں کیسے جائے گا، اس کی فکر بھی اس بچی کے اور آپ کے ذمے ہے اور میرے ذمے ہے۔ تو یہ بیٹا اس بڑے کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کے جو اسکول کی ایڈمنسٹریشن ہے اور آپ کے اسکول کی جو سارے جو ہائر اتھارٹیز ہیں وہ اس ویژن میں مکمل طور پر ان کو سمجھ ہے اس بات کی کہ ہم نے یہاں صرف نمبر لینے والی مشینیں نہیں ہیں، یہ کوئی کارخانہ نہیں ہے جہاں سے صرف نمبر لینے والے بچے پیدا ہوں گے۔ یہاں وہ بچے ہوں گے جو باکردار ہوں گے، وہ بچے ہوں گے کہ کوئی بندہ یہ کہے گا کہ یہ ریڈ اسکول کا پڑھا ہوا ہے اس لیے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ ریڈ اسکول کا پڑھا ہوا ہے اس لیے یہ بے ایمان نہیں ہے، یہ ریڈ اسکول کا پڑھا ہوا ہے اس لیے یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ سارے کی ساری جو کردار کی باتیں ہیں یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہیں بہت بڑا کام کرنے کے لیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ اس دنیا میں بہت بڑا کام کر کے جائیں جو آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی قائم رہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ذریعہ بنے۔ اور میں تمام ٹیچرز کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔